बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा। तो मैं आज पिज़्ज़े की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। ये मैदा है मेरे पास तकरीबन 1 कप। तो पिज़्ज़े की हम डो बना रहे हैं। ये मैंने छान के, तो इसको ये देखिए, ये दूसरा कप। ये तकरीबन मेरे पास 2 कप मैदा है। और ये मैंने ईस्ट जो राइस होने के लिए रखा था, इसमें 1 चम्मच मैंने चीनी का डाला हुआ है और 1.5 चम्मच मैंने इसमें ईस्ट डाल के और इसको राइस होने के लिए रखा। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा फूल गया है। ये देखिए कितना अच्छा फूला है। तो ये इसमें डाल देंगे हम। इसमें 1 चम्मच ये मैंने नमक रखा हुआ है, ये नमक इसमें डालेंगे। 1 अंडा, एक चम्मच दही का डालूंगी। ये देखिए, और 1 चम्मच में इसमें ऑयल का डालूंगी। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, हमने ये डो तैयार कर लिया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर तेल लगा लेते हैं इसके। ये ऑयल लगाएंगे इसको आप सारा ऑयल से आप इसको कवर करें और साइडों पे भी लगा लें, ताकि डो हमारी राइस हो तो ऊपर तक जो है ना वो इसको ऑयल से इसकी कोटिंग मिले। ये देखिए, अब इसको तकरीबन हम 1 घंटे के लिए इसको कवर करके तो रख देंगे। 1 घंटे के लिए आप इसको रूम टेम्परेचर में या किसी हीट वाली जगह पे आप रखें। अगर सर्दियां हो तो आप इसको 2 घंटे के लिए रख सकते हैं। अगर गर्मियां हैं तो सिर्फ आप इसको 1 घंटे के लिए आप किचन में ही रखें। चलिए, जब तक डो राइस होती है हम चिकन तैयार कर लेते हैं। तो फ्लेम को ऑन करते हैं सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे थोड़ा सा। और ये अदरक लहसुन डालते हैं इसमें। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे पास ये अदरक लहसुन का पेस्ट है तो मैं यही डाल रही हूँ। ये चिकन है मेरे पास बोनलेस, हम वो डाल देंगे इसमें। ये देखिए, ये 1 पाव के करीब मेरे पास चिकन है। मसाले डालेंगे। मिर्च डाल रही हूँ मैं आधा चाय का चम्मच, और इसमें हल्दी डालूंगी, ये भी थोड़ा सा। और ये मैं ब्लैक पेपर डालूंगी, काली मिर्च, ये भी आधा चाय का चम्मच इसमें डालूंगी। और ये ज़ीरा पाउडर है, ये भी आधा चाय का चम्मच में इसमें डालूंगी।
इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये गोश्त गल जाए। पानी डाल के और इसको हम ढक देते हैं और मिलते हैं हम बाद में। तो चलें, जब तक हमारा ये गोश्त रेडी होता है तो हम सॉस तैयार कर लेते हैं, पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस तैयार करने के लिए हमें केचप चाहिए। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप उसी को यूज़ करें, अगर नहीं है तो आप ये इजी आप घर में बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने तकरीबन 2 चम्मच मैंने लिए हैं केचप के। आप कोई भी केचप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अब उसमें डालेंगे हम ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च, ये आप थोड़ी सी डालें बस, और उसके बाद आप चिली फ्लेक्स डालें, कुटी हुई मिर्ची जिसको कहते हैं दड़ा मिर्ची। ये देखें, ये मेरे पास चिली फ्लेक्स है, आप वो डाल दें। थोड़ा सा आप नमक डालें इसमें। आप इसको मिक्स कर लें। देखिए, ये सॉस हमारी तैयार हो गई है। ये देखें जी, ये हमारा बिल्कुल गोश्त रेडी हो गया। अब इसमें हम 1 चम्मच सोया सॉस का डाल देंगे, तकरीबन ये आधा चम्मच है। इसमें हम थोड़ा सा ये सोया सॉस डाल देते हैं और ये थोड़े 1 चम्मच हम चाय का इसमें चिली सॉस डाल देते हैं। ये टेस्ट के लिए सिर्फ डाल रही हूँ। अगर आप स्किप करना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको टेस्ट के लिए हल्का सा मैंने इसमें डाल दिया, एंड में डाला है। तो बस ये हमारा चिकन बिल्कुल तैयार हो गया। ये आप देखें, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रखते हैं और तब तक के लिए हम डो को देखते हैं। हमारी डो तकरीबन डो राइस हो चुकी होगी। तो चलें जी, देखते हैं हम अपनी डो को। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कितनी अच्छी ये डो हमारी राइस हो गई है। इसको अच्छे से डो को कर लेते हैं, राइस अपने गूंद लेते हैं अच्छे से। अब इसमें हम थोड़ा सा मैदे को डस्ट करते हैं। छोटे पेड़े को
दोबारा हम इसमें रख देते हैं और इसको हम ढक देते हैं। इसमें बनाएंगे, ये मेरे पास है। तो अगर आपके पास पिज़्ज़ा ट्रे है तो आप उसमें बनाएं, मेरे पास नहीं है तो मैं इसी थाली में बनाऊंगी। तो आप भी अगर आपके पास पिज़्ज़ा ट्रे ना हो तो आप भी इसी तरह के कोई भी बर्तन आप लें, कोई भी प्लेट ले लें, तो उसमें आप ये पिज़्ज़ा बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो मेरी तरह अगर आपके पास भी नहीं है तो आप इसको इसी तरह से भी बना सकते हैं। अब हम इसको डस्ट करते जाएंगे। ट्रे को हमने ग्रीस कर लिया। ये देखिए, ग्रीस करने के बाद आप इसको इसके ऊपर रखें और इसी तरीके से आपने इसको दरमियान से आपने इसको पतला करना है और साइडों से आपने इसको मोटा करना है। ये देखिए पिज़्ज़ा हमारा तकरीबन ये हमने इसको सेट कर लिया। अब एक फोक के साथ आप इसको इसी तरीके से आप वक्फे वक्फे में ताकि हमारी सॉस जो है वो अच्छे से अंदर इसके चली जाए और जो पिज़्ज़ा है उसकी एयर भी ना हो। तो ये सॉस जो मैंने बनाई थी, अब ये इसको लगा लेंगे इसके ऊपर। हम इस पे ये मोज़रेला चीज़ है, हम थोड़ा सा इस पे वो डालेंगे। अब इसके बाद हम इस पे ये जो टिक्के बनाए थे हमने, हम इसके ऊपर वो डालेंगे। अब ये शिमला मिर्च है मेरे पास, मैं ये रखूँगी इसमें। अब इसमें हम चीज़ इसके ऊपर डालेंगे और अब इसमें हम ये ब्लैक ऑलिव रखेंगे। इससे अच्छी लुक आ जाती है। अगर आपके पास ग्रीन है तो आप ग्रीन भी रख सकते हैं, येलो भी रख सकते हैं। तो इससे एक टेस्ट भी अच्छा आ जाता है और इसकी लुक भी अच्छी आती है पिज़्ज़े की। और हम ये थोड़ा सा साथ में प्याज रख देते हैं ऊपर से।
छोटे स्लाइस आप प्याज के भी रखें। आप इसके ऊपर थोड़ा सा और चीज़ डाल दें, कि चीज़ के बगैर तो पिज़्ज़ा है ही मुकम्मल नहीं ना। आप जितनी भी चीज़ डालें इतनी कम है इसमें। तो लीजिए ये हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल अब इसको बेक करने के लिए रेडी है। तो चलिए हम, तो ये देखिए जी, ये हमने पतीला अपना प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो हम इसको बड़े आराम से, ये देखिए, हम अपने डो को रख देंगे इसमें। पतीला बहुत गर्म है, बहुत एहतियात से आपने रखना है इसको। रख देंगे, तकरीबन हमने इसको 20 मिनट का टाइम देना है। 20 मिनट के बाद आप इसको चेक करें और दरमियान में आप इसको 5 मिनट 10 मिनट के बाद आप इसको चेक करते रहें। तो चलें देखते हैं हम कि हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया। मैं तकरीबन इसको 3 से 4 मरतबा मैंने ढक्कन को उठा के देखा है 5-5 मिनट के बाद। तो अब हम 20 मिनट हो गए, तो 20 मिनट के बाद हम इसको ओपन करते हैं। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितनी अच्छी लुक आई है इसकी पिज़्ज़े की। ये देखें, तो चले हम इसको निकाल लेते हैं बड़े एहतियात के साथ। आप ग्लव्स पहन के तो फिर इसको निकालें। मेरे पास ग्लव्स ये देखिए जी, पिज़्ज़ा हमारा फाइनल हो गया। तो हम इसको अब आपको काट के भी दिखाते हैं। ये देखें, अगर आपके पास कटर है तो आप कटर से काटें। तो जी मेरे पास कटर नहीं है, तो मैं इसको छुरी की मदद से ही काट लूँगी। तो ये देखिए जी, ये देखें, ये पिज़्ज़े का स्ट्रक्चर देखें, ये देखें इसकी सॉफ्टनेस देखें। आपकी डो अगर आप सही बनी है तो ये देखिए ये कितना सॉफ्ट बना है। ये देखें, अगर आपका पिज़्ज़ा की जो डो है वो आपने अच्छी बनाई है तो आपका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा और बहुत सॉफ्ट बनेगा। तो अगर ये रेसिपी आपको हमारी पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बेल आइकन के बटन को लाजमन प्रेस करें ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी तरफ पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।